तस्वीर सामने आई है उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं बधाई देना चाहता हूं उन सब लोगों को और विद्यार्थियों को जिन्होंने सूर्य नमस्कार में भाग लिया है, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। खुशी की बात यह है कि कहीं भी से भी विरोध की खबरें अभी तक मेरे पास नहीं आई है जी। और लगभग सब विद्यार्थियों ने, स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार पूरी श्रद्धा के साथ किया है, यानी सूर्य भगवान की आराधना की है, सूर्य भगवान को प्रणाम किया है। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले तो ये चीज मैं जानना चाहूंगी कि आपने खुद भी सूर्य नमस्कार किया, विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाते आप भी नजर आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना उत्साह, इतना जोश क्या उन बच्चों को देखकर आया? निश्चित रूप से जब प्रदेश भर में 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया है, और मुझे पता था कि सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के और कोचिंग क्लासेस के छात्र एक साथ सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करेंगे, तो मेरे में जोश तो आना स्वाभाविक था। बिल्कुल। और सर, आपका जोश देखते हुए आज वो लोग जो कि कहते हैं कि हमें ये समस्या, हम सूर्य नमस्कार नहीं कर पाएंगे, शायद अब उन्हें भी ये हिम्मत मिली होगी कि नहीं, वो भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, रोगों को खुद से दूर रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपने एक बात आज और जो है स्पष्ट कर दी कि देवालय और विद्यालय में जो अंतर है उसे आपने बता दिया। विद्यालय सर्वोपरि है, शिक्षा सर्वोपरि है। इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे जब आपने ये कहा है कि जो धार्मिक कार्य है वो शिक्षक छुट्टी लेकर करें, विद्यालय आवर्स में ना करें? मैंने धार्मिक कार्यों की मना नहीं की है। धार्मिक कार्य का अर्थ, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य से। शिक्षक अच्छा पढ़ाए, विद्यार्थी अच्छा पढ़े, किसान अच्छा उत्पादन करे, ये सब धार्मिक है। पर ये जो दूसरे हैं, ये तो जो पूजा पाठ है, ये धार्मिक नहीं है। ये तो हमारी पूजा पद्धति है, हमारे भगवान की आराधना करने का एक तरीका है, इसलिए इसको धार्मिक करना ठीक नहीं है। क्योंकि कई बार देखिए सर, ये चीज देखने में आती है कि टीचर्स जो है वो 1 या 2 घंटे के लिए ये कहकर कि उन्हें पूजा में जाना है या किसी और धार्मिक काम में जाना है, स्कूल से बाहर चले जाते, कहीं ना कहीं जो छात्र है उनकी पढ़ाई इसमें बाधित होती है। क्या इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है? निश्चित रूप से, क्योंकि कई अध्यापक पढ़ाने से बचते हैं। वो कई बार विद्यार्थियों को फेस नहीं कर पाते हैं, और कई बार वो पढ़ करके नहीं आते हैं, तो इस कारण से बचते हैं। कुछ न कुछ बहाना लेकर के विद्यालय से गायब होना चाहते हैं जी। तो हमने कह दिया, किसी भी काम के लिए, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, चाहे भैरू जी बालाजी की पूजा करना हो, चाहे और किसी देवता की पूजा करना हो, वो किसी भी कीमत पर पूरे दिन की छुट्टी लिए बिना स्कूल नहीं छोड़ेंगे। या तो उसको नहीं छुट्टी लेना है तो पूरे दिन की छुट्टी होगी जी। और साथ ही साथ सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या इसके लिए कोई नियमावली भी आएगी? क्या कुछ नियम भी होंगे? अभी हमने निर्देश दिए हैं, नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वही बनाएंगे जी। और साथ ही साथ जब से आप सर शिक्षा मंत्री बने हैं तब से शिक्षा में रोज नए नवाचार देखने को मिल रहे। पाठ्यक्रम को लेकर भी आपका बयान सामने आया था कि पाठ्यक्रम में जो चीजें उपयोगी है उन्हें रखा जाएगा, लेकिन जो चीजें भ्रमित कर रही हैं या इस तरह की जो चीजें हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होनी चाहिए उन्हें हटाया जाएगा। तो उस तरह का पाठ्यक्रम कब तक बच्चों के सामने होगा? देखो, पहले तो हमने कहा है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, उसकी समीक्षा करेगी, और वो कमेटी हमको सलाह देगी कि कहाँ आपत्तिजनक है या नहीं है। उसकी जानकारी देने के बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे जी। और साथ ही साथ तमाम प्रदेशवासी आपकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं जी। राजस्थान भी आपकी इस बात पर सराहना करता है कि आपने जो ट्रांसफर पे, तबादलों पर जो रोक लगी है कि परीक्षा के मध्य में शिक्षकों के तबादले नहीं होने चाहिए, इसको लेकर कैसे विचार आपके दिमाग में आया और अब आगे क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि तबादला एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
देखो, ये तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि परीक्षाओं के समय तबादले करोगे तो जिसका तबादला होगा उसके भी बच्चे हैं कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, जो पढ़ा रहे हैं जो शिक्षक, उसका तबादला होगा तो जो उसकी जो निरंतरता टूट जाएगी बच्चों से, और वो दूसरी जगह जाएगा तो 2-4 दिन उनसे जुड़ नहीं पाएगा, तो पढ़ा नहीं पाएगा। तो ये बहुत सारे व्यवधान है, इससे बच्चों को नुकसान हो सकता था, छात्रों को नुकसान हो सकता था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि परीक्षा नज़दीक है, बोर्ड की परीक्षाएं, इस समय स्थानांतर नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि सर देखिए, शिक्षकों के मन में अगर कोई सबसे बड़ी चीज होती है तो वो स्थानांतरण को लेकर होती है, तबादलों को लेकर होती है। ऐसे में एक चीज जो अक्सर तबादलों में भी देखी जाती है, डिजायर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, साफ शब्दों में ये कहा था कि जो डिजायर प्रथा है उसे कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो विभाग इसे कब तक अमल में लाएगा, क्या इसका पूरा प्रोसीजर रहेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी माननीय सदस्य जो माननीय विधायक हैं उनको डायरेक्ट कहा था कि डिजायर प्रथा से बचें। तो माननीय विधायक महोदय हमारे समझदार हैं और उसी हिसाब से अपना काम करेंगे। बिल्कुल। तो क्योंकि देखिए सर, तबादला एक ऐसी प्रक्रिया है कि शिक्षकों के जो मन की अगर बात करें तो हमेशा तबादले का नाम सुन के एक धक-धक रहती है। उन शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई तरह से होता है कि शिक्षक जो हैं कई तरह के जैक लगवाते हैं तबादलों को लेकर, कई तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। मैं एक बार पूछ लेता हूं। जी सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? डिस्कनेक्ट हो गया। सर, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, तब तक हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी